नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रमुख घास। जो घास के मैदान होते हैं वो हर कंट्री में अलग अलग बोले जाते हैं। उनके स्थानीय मानों के हिसाब नामों के हिसाब से आज हम जानेंगे कि किस देश में क्या बोलते हैं प्रमुख घास घास को, जिसको इंग्लिश में ग्रासलैंड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक घास के मैदान को किस क्षेत्र में किस किस नामों से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि जो घास होती है, देखिए जो घास है, घास के मैदान यहाँ से देखते हैं हम लोग। अभी इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए घास के मैदान भूमध्य रेखा क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्र तक फैले होते हैं। ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है बच्चों, ये है हमारी क्या पृथ्वी। तो ये होती हैं लॉन्गिट्यूड। ये जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है बच्चों, इनको कहते हैं क्या है, लॉन्गिट्यूड, जिनको हिंदी में अक्षांश रेखाएं भी बोलते हैं। ठीक है, और जो इस तरीके से है ये हो गई अक्षांश रेखाएं। ये कौन सी हो गई, जो खड़ी वाली है ये हो गई अक्षांश। ठीक है, अक्षांश, सॉरी इसकी हिंदी गलत हो गई बच्चों। ये देखिए, ओ सॉरी सॉरी, इसको देखिए इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, हिंदी में नहीं आ रहा जल्दी से। देखिए ये है लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड है, और इस तरीके से जो होती हैं वो क्या होती हैं, लैटिट्यूड। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, इसको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड। ठीक बच्चों, अब हम क्या देखते हैं कि ये रहा हमारा भूमध्य, ये भूमध्य रेखा है, और ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या होती है, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ में होती है मकर रेखा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग इसमें उसमें देख लेते हैं स्लाइड में। ठीक है बच्चों, फिर आपको बताते हैं कि वो क्या होते हैं। देखिए अब ये देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है आपको। ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, और ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा बोलते हैं। ये रही हमारी भूमध्य रेखा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इनके बीच में क्या होती है, ये होती है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन मतलब कि उष्ण कटिबंधीय, ये होती है उष्ण कटिबंधीय जोन। ठीक है, इसमें क्या होती है, यहाँ पे अगर सूर्य है तो इसमें सीधी सीधी लाइनें पड़ जाती है। इस पे जब किरणें सीधी पड़ेंगी जिसके ऊपर, तो गर्मी ज्यादा पैदा होगी। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, ये वाली जो होती हैं ये यहाँ से सीधी निकल जाती हैं, ये रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये वाला जो होता है जोन, यहाँ पे देखिए इसमें तब भी लाइट आ रही है, इसमें तो लाइट पहुंच ही नहीं पा रही। तो इसमें क्या होता है कि अगर लाइट इसमें पहुंच नहीं पा रही तो यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, ये मिटा दे पहले, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो पोलर जोन है, यहाँ पे इसमें आपको ठंडी बहुत ज्यादा मिलेगी। इसमें क्या मिलेगी, ठंडी। ठीक है बच्चों, इसमें आपको ठंडी बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे ठंडी। ठीक, उसके बाद इसमें ठंडी होती है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक, तो ये होता है शीतोष्ण। ये क्या होता है, हिंदी देखो इंग्लिश में टेम्परेट जोन बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंधीय या फिर ग्रासलैंड। ठीक है, यहाँ पे जो भी ग्रासलैंड मिलेगी आपको इस वाले जोन में, तो यहाँ पे आपको शीतोष्ण मिलेगी। ठीक है बच्चों, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय। ओके बच्चों, और यहाँ पे कौन सी मिलेगी आपको, इस वाले जोन में, ये वाली जोन जो है, ये वाली आपको मिटा दें, फिर उसके बाद ये एरो करके बता देता हूँ। देखिए
ये वाली जोन जो है आपको दिख रही होगी, इस वाली जोन में, इस पूरी वाली जोन में ये वाली, ये है शीतोष्ण, ठीक। और इस वाली जोन में, इस वाले में, इस वाले में क्या होता है, ये होती है उष्णकटिबंधीय। कौन सी, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ दिखेगा नहीं आपको, देखिए यहाँ से एरो किया मैंने और यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये होती है उष्णकटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय होते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होती है, इसमें गर्मी होती है, जिस तरीके से ऊपर होता है उसी तरीके से नीचे यहाँ पे भी ठंडी होगी, इस वाले एरिया में यहाँ पे ठंडी, ठीक। ये ठंडी वाला इलाका है, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ना ठंडी रहती है ज्यादा ना गर्मी रहती है, ठीक है। इस वाले जोन में, इसमें ज्यादा गर्मी पड़ती है, किसके किसके बीच में, भूमध्य रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा के ऊपर 23 डिग्री तक और भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा तक, ये है मकर रेखा अपनी, ये मकर रेखा यहाँ पे, और ये है कर्क रेखा, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग चलते हैं अब पहली स्लाइड पे अपनी, तो उसमें देखते हैं हम लोग घास के मैदान होते क्या हैं, ठीक है बच्चों। देखिए घास के मैदान क्या होते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं, इस पे आते हैं। देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने में घास की प्रकृति में अंतर आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, ये भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा है यहाँ पे, ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा होती है, इसके ऊपर जाओ या इसके नीचे जाओ, ठीक है, इसके या फिर ऊपर जाओ या इसके नीचे जाओ, घास के मैदान जो होते हैं उनमें अंतर आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है आपको दिख रहा होगा, आप देख लीजिए इसको, देखिए इसमें उष्णकटिबंधीय जो होगा, उष्णकटिबंधीय, इसको ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल जोन कौन सी थी, भूमध्य रेखा, ये नॉर्थ 23 डिग्री, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या होता है, ये होती है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में, इसमें गर्म वाला इलाका होता है, भूमध्य रेखा प्रदेश से उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच, ठीक है। भूमध्य रेखा जो है यहाँ से 0 डिग्री है, यहाँ से 10 डिग्री में चले जाओ, 10 डिग्री, या ये रहा 10 डिग्री, ये देखिए 10 डिग्री ये रहा। जैसे आपको एक स्लाइड और दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये देखिए आप इसमें, ये रहा 10 डिग्री, ठीक है। ये 10 डिग्री से, यहाँ से 10 डिग्री से और कितने 30 डिग्री तक, ठीक है, ये रहे 30 डिग्री के बीच, सॉरी 25 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक, ये रहा 25 डिग्री, ठीक है, 25 डिग्री हो गया। अब यहाँ से भूमध्य रेखा ये रही 0 डिग्री, यहाँ से 10 डिग्री से ऊपर इतने बीच में ये क्या होती है, उष्णकटिबंधीय घास होती है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं इसको। यहाँ पे देखो ये रहा 25 डिग्री, ठीक, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं क्या, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, देखिए इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय को इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, ठीक, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, ठीक। अब ये रही, ये भी क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है बच्चों। इसी को 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में जो होती है, ये जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है, यहाँ पे हल्का गर्म होता है, ठीक है, यहाँ पे गर्म टेम्परेचर पाया जाता है, तो यहाँ पे इसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। तो आइए हम लोग दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। पहले ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखिए इसमें क्या बता रखा है कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर से उत्तर व दक्षिण में 10 डिग्री से 25 डिग्री के अक्षांशों के बीच, अक्षांश आपको मैंने अभी बताए थे, अक्षांश कौन से होते हैं, ये रहे अक्षांश,
देखिए ये वाले होते हैं जो लॉन्गिट्यूड होती है, लॉन्गिट्यूड इसी को बोलते हैं अक्षांश। ठीक है बच्चों, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये है अक्षांश, ये वाला अक्षांश है। ठीक है, क्या है ये? अक्षांश। ये अक्षांश है और ये देशांतर है। क्या? देशांतर। ठीक, देशांतर, ये देशांतर होती है। तो इसमें क्या कह रखा है, भूमध्य रेखा से, यहाँ पे आप पढ़िए, ये इसमें भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में होता है क्या? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, देखो घास की प्रकृति में अंतर के आधार पर घास के मैदानों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है उष्णकटिबंधीय, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको ट्रॉपिकल बोलते हैं, और शीतोष्णकटिबंधीय को क्या बोलते हैं? टेम्परेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेट। तो ये 30 डिग्री से 45 डिग्री के अक्षांशों के मध्य भागों तक विस्तीर्ण उत्तीर्ण गोलार्ध में कहीं 50 डिग्री अक्षांशों तक विस्तीर्ण। ठीक है, देखिए ये शीतोष्ण हम लोग देख लेते हैं। शीतोष्ण कहाँ पे है? ये रहा, देखिए कितना बताया था इसने? 30 डिग्री से 45 डिग्री। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा 30 डिग्री से 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री, 30 डिग्री से, ये 30 से 45। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या पाया जाता था? ये रहा अपना टेम्परेट जोन, जहाँ पे हल्की सी मतलब गर्मी होती है, ज्यादा गर्मी नहीं होती। इससे ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ पे ये ठंडी वाला इलाका है, काफी ठंडी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ठंडी वाला इलाका होता है। ठीक, तो ये रहा अपना कौन सा? टेम्परेट जोन। ये टेम्परेट जोन है, जहाँ पे कौन सी ग्रासलैंड पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, ये टेम्परेट है। ठीक बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जिसको भी ना समझ आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो में बता दे बच्चों। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, ये देखिए, चलिए देखते हैं इसमें क्या था। 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में था। अब हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान, प्रकृति और वनस्पति कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ से चलते हैं हम लोग, ये देखो, ये रहा ग्रीनलैंड। कौन सा वाला? ये है ग्रीनलैंड। ठीक है, ये ग्रीनलैंड है, जिसपे किसका अधिकार है? डेनमार्क का। ठीक, ये ग्रीनलैंड है, इस पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का। यहाँ पे जो वनस्पति होती है, यहाँ पे जो वनस्पति है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये बहुत ठंडा इलाका है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? टुंड्रा। क्या बोलते हैं? टुंड्रा। देखिए आप इसको स्पष्ट रूप से देख लीजिए, इसको बोलते हैं टुंड्रा। कौन सी वनस्पति यहाँ पे? टुंड्रा। तो अब हम लोग चलते हैं किसमें? ये रहा अपना नॉर्थ अमेरिका। ये रहा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, जिसको यूएसए भी बोल सकते हैं आप लोग। इसको क्या बोल सकते हैं? यूएसए बोल दीजिए। ये रहा यूएसए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगी? ये देखो अलास्का वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ठंडा इलाका है। ठीक है, ये ठंडा इलाका है। तो ये पहले किसका पार्ट था? ये रसिया का पार्ट था, लेकिन रसिया ने क्या किया था, एक समय पे इसको बेच दिया था। जब इसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी रसिया को, तब उसने इसको अलास्का वाले क्षेत्र को बेच दिया था। किसको? अमेरिका को। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो क्षेत्र अभी वर्तमान में है, ये किसके पास है? यूएसए के पास। इस क्षेत्र में जो भी मिलते हैं ग्रासलैंड, उनको कहते हैं, जो ठंडे ठंडे इलाकों में होंगी, आपको सीधे समझ जाना है कि वहां पे कौन सा ग्रासलैंड होगा? टुंड्रा। कौन सा होगा बच्चों? टुंड्रा। और नीचे चलते हैं हम लोग, और जो यूएसए व कनाडा के बीच में है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको ये देखो, ये रहा प्रेरीज। ठीक है, ये प्रेरीज है, ये यूएसए व कनाडा के बॉर्डर पे है। ठीक है, इस क्षेत्र वाले जो रीजन में बोलते हैं हम लोग, उसमें क्या बोलते हैं इसको? उसमें बोलते हैं प्रेरीज। ठीक है बच्चों, अब हम लोग किस पे चलते हैं? अब हम लोग चलते हैं नीचे, अपनी स्लाइड करते हैं। ये देखो, ये है लानोस। लानोस कहाँ पे है? ये रहा वेनेजुएला। ये वेनेजुएला वाला क्षेत्र है, ये वाला। देखिए आपको हम उसमें दिखा देते हैं। ठीक है, स्लाइड में देखो, ये रहा,
ठीक बच्चों, आप इसमें स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। आप ये देखिए, ये है ग्रीनलैंड, ठीक है, यहाँ पे भी टुंड्रा होगी, यहाँ पे भी टुंड्रा, ये अलास्का, ये कनाडा वाला जो क्षेत्र है ये ये यूएसए का है, ठीक है बच्चों, ये यूएसए का पार्ट है, ये वाला यूएसए ये रहा, और कनाडा ये रहा। तो इतना यहाँ से कटा हुआ है, ये है यूएसए के पास में, इसका ये वाला पार्ट है, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें टुंड्रा कौन सी लोग पाई जाती है, टुंड्रा, ठीक है। और ये यूएसए व कनाडा के बीच में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रेरीज, कौन सी थी बच्चों, प्रेरीज, ये प्रेरी थी, ठीक है, प्रेरी, ठीक बच्चों, यहाँ पे कौन सी ग्रासलैंड है, प्रेरी। ओके, अब आइए हम लोग ऊपर देखते हैं, इसमें ये रहा, ठीक है, देखिए ये प्रेरीज हो गई, ये यूएसए व कनाडा के बीच में है, कौन सी, ये रही प्रेरी, ठीक बच्चों। अब ये रही लानोस, ये है वेनेजुएला में, कहाँ पे है, वेनेजुएला में। और ये रही सेल्वास, ये सेल्वास का क्षेत्र आपको दिखा देते हैं, चलिए देखिए, ये रहा सेल्वास, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा वेनेजुएला, ये रहा वेनेजुएला, ठीक है बच्चों। तो सलवास वाला जो क्षेत्र होता है, सलवास कहाँ पे बोलते हैं बच्चों, सलवास अमेजन बेसन जो है, अमेजन बेसन उसमें बोलते हैं, ठीक है। अमेजन बेसन में ये वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है बच्चों, ये पूरा पोर्शन जो होता है, ये वाला, ये देखो, ये मैं जो कर रहा हूँ, ये काला काला कर दे रहा हूँ, ये वाला अमेजन बेसन होता है, ठीक है। ये अमेजन नदी जहाँ पे बहती है, उस क्षेत्र में क्या होता है, उसमें सेल्वास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्वास, ठीक है बच्चों। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो सेल्वास है यहाँ पे, ये सेल्वास कहाँ पे था, ये रहा अमेजन घाटी में, कहाँ पे है बच्चों, ये है अमेजन घाटी में। तो आपको ये पता चला कि अमेजन घाटी कहाँ पे है, अमेजन घाटी आपको मैंने दिखाई, ये रही, देखिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको मैं इरेज कर दूं पहले, ये देखिए आप, ये रही, सॉरी, ये है अमेजन घाटी, ठीक है। अमेजन जो है, अमेजन, ये रही अमेजन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो अमेजन है, यहाँ से अमेजन जो है नदी निकलती है, उसी को बोलते हैं अमेजन घाटी, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट ग्रासलैंड कौन सी है, ये देखिए, ये है नेक्स्ट ग्रासलैंड पंपास। पंपास कहाँ है, ये पूरा जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा होगा, ये वाला कॉन्टिनेंट, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चों, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है ये। तो ये वाला नॉर्थ अमेरिका, ये वाला साउथ अमेरिका, ऊपर वाला, ठीक है, ये है साउथ अमेरिका, कौन सा है बच्चों, ये वाला जो है साउथ अमेरिका है, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो ये वाला है, ये वाला, ये कहाँ पे है, ये अर्जेंटीना, पंपास कहाँ पे बोलते हैं इसको, अर्जेंटीना में। आप इस वाले मैप में देख लीजिए, इसमें आपको और स्पष्टता से दिखाई पड़ेगा, जो मैंने आप खुद से हाथों से बनाया है आपके लिए। ये देखिए, ये जो है, ये 10 डिग्री से आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए, ये 23.5 डिग्री है यहाँ से। तो यहाँ से जब हम लोग ऊपर को चलते हैं, तो ये रहा, ये देखिए, इतना पोर्शन जो है, ये रही आपकी कौन से, इस वाले जोन में जो आते हैं, यहाँ तो गर्म मिलेगा आपको इस वाले जोन में, 23 से लेके 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा से ये मकर रेखा, ठीक है, ये यहाँ से ये गर्म वाला इलाका है, ठीक है, कौन सा है, गर्म वाला, सॉरी ये इरेज कर दो, ये है गर्म वाला। यहाँ पे कौन सी घास मिलेगी, गर्म वाले इलाके में, ये गर्म वाला है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर इतने नीचे में ये है ठंडा वाला प्रदेश, ठीक है, ये है ठंडा। तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में कितना मिलता है हम लोग को, अक्षांशों के बीच में ये उष्णकटिबंधीय मिलता है। तो हमने अभी देखा कि ये पंपास है, पंपास ये कैसा होना चाहिए, ये वाले होने चाहिए ठंडे में, ठीक है। ये देखिए ठंडा प्रदेश में आती है ये पंपास
पंपास कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। ठीक है, अब ये साउथ अमेरिका में देखिए, ये कैंपास, ये कैंपास कहाँ पे है? ये ब्राजील में है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका कौन सा पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका गर्म वाले इलाके में बोलती है कैंपास। अब ये रहा अपना अफ्रीका, ये कौन सा है? अफ्रीका, ये अफ्रीका। तो अफ्रीका आपको दिख रहा होगा कि जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में बोलते हैं बेल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? बेल्ट बोलते हैं। जो ग्रासलैंड होती है उसको बेल्ट बोलते हैं। और ये सवाना प्रदेश जो होता है, इसमें काफी देश आते हैं। ये सवाना प्रदेश में जो बोलते हैं हम लोग, ये रहा सवाना बोलते हैं। ठीक है, अफ्रीका का मिडल पार्ट में क्या बोलते हैं? सवाना। अब ये देख लीजिए इस वाले मैप में अफ्रीका का, अफ्रीका पोर्शन देख लीजिए। ये तो आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा था हमारा? ये वाला बेल्ट था, ये वाला। ये देखिए, ये अफ्रीका में था, ये बेल्ट है। बेल्ट कौन सा वनस्पति है ये? सॉरी, घास है ये, बेल्ट। ठीक, ये बेल्ट है। ये वाला यहाँ पे जो पड़ता है, यहाँ पे ये सवाना पड़ता है। ठीक है, इस वाले पोर्शन में ये सवाना आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं इस वाले में, ऊपर देख लेते हैं इसमें क्या पड़ता है। ये देखिए, ये है यूरोप का पार्ट। यहाँ से यूराल पर्वत जो है इसको डिवाइड कर रहा है, ये यूराल। तो इस वाले पोर्शन में देखिए, आपको इस वाले पोर्शन में दिख रहा होगा। तो इस वाले पोर्शन में क्या होता है, ये मैंने जो काला काला किया है अभी, इस वाले पोर्शन में, ये देखिए इस वाले पोर्शन में, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं पूछताछ। यहाँ पे कौन सी होती है? पूछताछ। और यूरोप वाले पोर्शन में जो होती है स्टेपीज। इस वाले यूरोप वाले, ये रहा रसिया वाले प्रदेश में, यहाँ पे स्टेपीज बोलते हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है इसमें टुंड्राई होगी बच्चों। ठीक है, ये टुंड्राई प्रदेश होता है। ये जो ठंडा ठंडा है, ये रूस वाला, ये टुंड्रा होती है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ये क्या होती है? टुंड्रा, टुंड्रा वनस्पति। ठीक है बच्चों, ये टुंड्रा, सॉरी ये टा होना चाहिए। इसको बोलते हैं टुंड्रा, टुंड्रा वनस्पति बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कौन सी होती है? टुंड्रा वनस्पति। अब हम लोग देखते हैं कि चाइना में कौन सी होती है। चाइना में होती है मंचूरियन। ठीक है, यहाँ पे जैसे मंचूरियन फेमस होता है, चाइना का मंचूरियन फेमस है। तो यहाँ पे घास जो होती है वनस्पति, यहाँ पे कौन सी होती है? मंचूरियन। आपको मैं देश बता दे रहा हूँ, फिर आपको मैप में भी दिखाऊंगा बना बना के। ये तो मंचूरियन, मंचूरिया भी बोल सकते हैं, मंचूरियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए आप मंचूरियन याद रखिए। तो अब हम लोग चलते हैं किसमें? ये वेल्ड होगी, ये रही डाउन्स। अफ्रीका में कौन सी है? डाउन्स। यहाँ पे होती है डाउन्स। क्या बोलती है? डांस से याद रख लो, अफ्रीका के लोग बहुत डांस करते हैं। ठीक है जो, ये रही डाउन्स यहाँ पे। और यहाँ पे एक पार्कलैंड भी बोलते हैं, यहाँ पे कुछ जगह पे पार्कलैंड, क्या बोलते हैं? पार्कलैंड। ठीक है, पार्कलैंड, यहाँ पे पार्क, ये का है लैंड। ठीक है, यहाँ पे जो घास वनस्पति होती है इसको पार्कलैंड बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र में, ऊपर वाले में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं मैप में। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी कवर करते हैं। देखिए, ये जो घास के मैदान है आपको मेन यहाँ से आएगा। देखिए, क्वेश्चन जो बनेंगे आपको यहाँ से बनेंगे। देखिए, ये विश्व के घास के मैदान दो पार्ट्स में डिवाइड करे गए हैं, उष्ण घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है बच्चों, कैसे कैसे? उष्ण घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान। तो उष्ण घास के मैदान जो होते हैं कर्क व मकर रेखा के मध्य में पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है बच्चों, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं वनस्पति? ये हो गई कैंपास, सलवास, लानोक और सवाना और पटाना। ये पटाना जो है श्रीलंका में बोलते हैं इसको। ठीक है, पटाना श्रीलंका में जो पोर्शन होता है, श्रीलंका में वनस्पति पाई जाती है, उसको पटाना बोलते हैं। ये वाला याद रखिए आपको, ये एक मतलब मजाक टाइप का लग रहा है पटाना, तो आप इसको अच्छे से याद रख पाएंगे। ये दक्षिणी अमेरिका में कौन सा है? कैंपास। और सलवास कहाँ पे है? ब्राजील में। और अमेरिका में वेनेजुएला में, क्या पे? दक्षिणी अमेरिका में। ये है आपको दिख रहा होगा लानोस और सवाना, मध्य पूर्व में अफ्रीका में बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नीचे। नीचे का ये रहे शीतोष्ण जो घास के मैदान होते हैं, शीतोष्ण, यहाँ पे क्या होता है? कर्क रेखा से
उत्तर, कर्क रेखा से उत्तर और मकर रेखा से दक्षिण में ठंडे प्रदेशों के घास के मैदान होते हैं। ये कहाँ से? कर्क रेखा से उत्तर में और नीचे मकर रेखा। ठीक है, जैसे देखिए कर्क रेखा से उत्तर, ऊपर चलना है कर्क रेखा से ऊपर, जो मैंने बताया था आपको 30 से 45 डिग्री के बीच में, और नीचे मकर रेखा से 30 डिग्री 45 डिग्री के बीच में क्या मिलेगा आपको? शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे। ठीक है, उसमें आपको प्रमुख तौर पे क्या मिलेंगे? प्रेरीज, जो कि कहाँ पे है? कनाडा व अमेरिका के बॉर्डर पे है। ये पंपास कहाँ पे? अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में मिलेगा आपको। ये बेल्ट कहाँ पे मिलेगा? साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपीज यूरेशिया, यूरोप और एशिया में है, और पोस्ताज यूरोप में मिलेगी आपको, और मंचूरियन चीन में मिलेगी, कैंटबरी न्यूजीलैंड में मिलेगी। कैंटबरी कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी न्यूजीलैंड में। ठीक है बच्चों, कैंटबरी कहाँ मिलेगी? न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो आप अब इसको क्या किस में देख पाएंगे? ये देखिए, आप ये और जान लीजिए। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए इसमें क्या होता है कि जो ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में, इनमें कैंपास बोलते हैं, और वेनेजुएला एवं कोलंबिया को भी अगर मिला दिया जाए, यहाँ पे इसमें देख लीजिए आप, ये वाला जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे वेनेजुएला एवं कोलंबिया में लानोस बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था मैप में, जैसे देख लीजिए आप एक बार फिर से, ये देखिए किधर गया लानोस। एक स्लाइड कहाँ चली गई यार? सॉरी बच्चों, एक स्लाइड हमारी मिल नहीं रही है। देख लीजिए, इसमें देख लीजिए आप, देखिए अभी कौन सी थी हमारी? ये हम लोग क्या बोल रहे थे? वेनेजुएला में और कोलंबिया। वेनेजुएला कहाँ पे है? वेनेजुएला यहाँ पे है, ये रही लानोस, और लानोस, और हम लोग क्या बोल रहे थे? और कोलंबिया में लानोस बोलते हैं। ठीक है, ये रही लानोस, ये वाली। ठीक है, अगर हम क्या करें, ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में कैंपास होती है। कैंपास कहाँ पे होती है? ये रहे ये वाला क्षेत्र जो है, इसमें क्या होती है? कैंपास बोलते हैं। अगर इस लानोस को और इन दोनों को मिला दिया जाए तो सवाना घासों के मैदान को, इसको क्या कहा जाता है? सवाना घास के मैदान भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो ये देखो, ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये सब सवाना घासों के विभिन्न नाम हैं। ठीक है, ये सवाना किसके नाम है? ये वाले सवाना घासों के विभिन्न नाम हैं। लानोस और कैंपास, ये सवाना घासों के विभिन्न नाम है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे पढ़ते हैं? ये सवाना, ये वाले कैंपास में, ये वाले, ये जो आपको मैंने दिखाए थे, ये कैंपास है। कैंपास कहाँ, किस किस के देश में पड़ता है? ये देखिए, आप इसमें देख पाएंगे, ये देखिए, ये कैंपास है वो 4 देशों में पड़ता है, 4, ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आप ये वाले नोट्स जो है, ये देखिए, स्टेपीज यूरोप में बोलते हैं, स्टेपीज यूरोप में बोलते हैं, यूरेशिया, प्रेरीज अमेरिका, ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफी के जो आएंगे वो क्वेश्चन। देखो, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान डाउन्स हो गया। प्रेरीज में पास बेल्ट, स्टेपीज, डाउन्स घास के मैदान उदाहरण है शीतोष्ण कटिबंधीय के। ठीक है, बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय को। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय किसको बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश को। ठीक है बच्चों, उष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं? उष्ण कटिबंधीय होते हैं जहाँ पे क्या होता है? गर्मी पड़ती है। ठीक है, गर्मी वाले इलाकों को बोलते हैं, बड़े शिकारों की भूमि का प्रदेश बोलते हैं जिसको। और उत्तरी गोलार्ध में, ये आपको नीचे दिख रहा होगा, उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण वह मैदान जिसका विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक पाया जाता है, वो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आपको ये मैंने बताई दी है। आई होप आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आपको मैथ डाउनलोड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी बच्चों। प्लीज आप इसको सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि हम अच्छे से और कंटेंट बना पाए। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद।